जी अस्सलाम वालेकुम। तो एक्सरसाइज 9.3 की तरफ मूव करते हैं। अभी हमने एक्सरसाइज 9.2 करी। 9.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने बोला है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेज ऑफ द पेज ऑफ पॉइंट्स। आपको नीचे कुछ इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स दिए हुए हैं और इन 6 पार्ट्स के अंदर उन्होंने बोला है सारे पार्ट्स का आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का एक फार्मूला होता है सिंपल सा, मैंने आपके सामने लिखा है। सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है बल्कि ये मिड पॉइंट फार्मूला है। तो जो आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, पहला पॉइंट सपोज आपके पास P है लाइक x1 एंड x2 और दूसरा पॉइंट इसी तरह Q है x2 x1 और y1 और इसी तरह फिर x2 एंड y2। जैसे आप इनका डिस्टेंस फाइंड करते रहे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला था जो आप पिछली एक्सरसाइज और उससे पिछली एक्सरसाइज में करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक आपको यूज़ करना है मिड पॉइंट निकालने के लिए। मिड पॉइंट फाइंड करने का एक अलग से फार्मूला है और मिड पॉइंट P और Q इन दो का, सपोज ये कुछ ऐसी एक लाइन है, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है। जब आपको डिस्टेंस फाइंड करना होता था तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना एक्चुअली डिस्टेंस है वो सारा फाइंड करना होता था, लेकिन अभी मिड पॉइंट अगर फाइंड करना है तो फिर ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितनी लेंथ है टोटल, यानी जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ। तो ये वाला एक्चुअली आपने पॉइंट फाइंड करना है जिसको मैं नाम A दे देता हूँ, x1 और y1 कुछ भी। अच्छा, अब अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना, सॉरी मिड पॉइंट फाइंड करना है तो उसके लिए जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है वो ये है कि आपके पास x2 जो है उसमें x1 को ऐड कीजिए, दोनों लेंथ्स को ऐड करिए, दोनों पॉइंट्स को ऐड करिए और उसको 2 पे डिवाइड कर दीजिए, कॉमा उसी तरह y2 और y1 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कीजिए। सो एक्चुअली डिस्टेंस इज, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 ओवर 2 कॉमा y2 प्लस y1 ओवर 2। तो ये वाला एक फॉर्मूला यूज करते हुए आप ये पूरी एक्सरसाइज इसी तरह से आसानी से कर लेंगे। हम मूव करते हैं इसी के पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ। बाकी 6 पार्ट्स जो हैं, 5 पार्ट्स जो है वो आप आसानी से कर लेते हैं। अच्छा, तो इसका पहला पार्ट है, A पॉइंट दिया हुआ है 9 2 और B पॉइंट दिया हुआ है आपको 7 2। पॉइंट A है 9 2 और पॉइंट B है आपके पास 7 एंड 2 और इन पॉइंट्स के बीच का आपको एक्चुअली मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो पहला पॉइंट जैसे मैंने अभी आपको बोला, जैसे P था x1 y1 ले लिया, Q x2 y2 ले लिया, या जैसे हम पहले पिछली एक्सरसाइज के अंदर करते हैं उनके डिस्टेंस निकालने के लिए एक पॉइंट को x1 y1 कंसीडर करते थे, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कंसीडर करते थे। तो आप सपोज कीजिए ये x1 है और ये y1 है, सिमिलरली ये आपके पास x2 होगा और ये y2 होगा। तो इनका जो डिस्टेंस होगा बहुत ही सिंपल है और स्वीट सा फॉर्मूला है, वो होगा आपके पास x2 प्लस x1 ओवर 2 कॉमा y2 प्लस y1 ओवर 2। ये बाकी सारी चीज़ें मैं आपके लिए इरेज कर देता हूँ। तो देखिए ज़रा, x2 आपके पास वैल्यू है 7 प्लस 9 ओवर 2 कॉमा आपके पास y2 जो है वो 2 है प्लस 2 ओवर 2। तो डिस्टेंस इज एक्चुअली 16 ओवर 2 और 4 ओवर 2, या फिर आप इसको कह सकते हैं 8 एंड 2। तो दिस इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, बाकी भी सारे जो आपको 5 पॉइंट्स दिए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो बोल रहा है द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ। आपको एक लाइन सेगमेंट PQ दिया हुआ है और उसका एंड पॉइंट P दिया हुआ है आपको -3 and 6। और अगर हम स्टेटमेंट के बिल्कुल साथ साथ चलें तो ये फिर कुछ इस तरह से होगा। ये एक लाइन सेगमेंट है, वो कह रहा है लाइन सेगमेंट है फ्रॉम P से Q, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। और वो कह रहा है द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट, जो इसका एंड पॉइंट है ये P लाइन सेगमेंट का, इसका पॉइंट उन्होंने आपको दिया है -3 and 6, -3 6। और वो ये कह रहा है एंड इट्स मिड पॉइंट इज 5 8। तो इनका मिड पॉइंट जो है, सपोज ये वाला हो, इसका मिड पॉइंट M से डिनोट करते हैं इसको, और ये है आपके पास कुछ दिया हुआ 5 and 8 5 8।
और फिर और क्या कह रहा है आगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट Q। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अभी ये अगर हमारे पास नहीं है तो हमें सपोज कर लेते हैं इसको x और y। तो अभी एक्चुअली हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। याद होगा अभी जो हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज किया वो ये होता है, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस लें तो वो ये आएगा। तो ऑब्वियसली हमें पहले P और Q का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। जो डिस्टेंस आएगा उसे हम इक्वल इस m के रखेंगे तो वापस हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे कि हमें पता है जो मिड पॉइंट है वो इक्वल होता है x2 यानी x minus 3/2 and y plus 6/2। Actually this is x plus -3 क्योंकि ये पॉइंट -3 है। अब आपके पास ये मिड पॉइंट की वैल्यू उन्होंने खुद दे दी है, वो है 5, 8। इसको रख लीजिए इसकी वैल्यू, और ये प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x minus 3/2 एंड y plus 6/2। अभी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से आपके पास जो 1/2 है वो कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास x minus 3 एंड y plus 6 रह जाएगा। या बिल्कुल इसे वैसे ही रहने दीजिए, ये चीज़ ऐसे ही रहने दीजिए आप एज इट इज़। तो आपका ये वाला जो कोऑर्डिनेट का ये एक पॉइंट है, ये x के इक्वल है और ये पॉइंट इस 8 के इक्वल है। दिस इज x minus 3/2 इज इक्वल्स टू 5। हेयर आप देख सकते हैं कि ये 5 और 8 के बीच में ये कॉमा है, इसी तरह x minus 3/2 कॉमा y plus 6/2। तो ये जो पहला पॉइंट है इसका यानी x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा, x एक्सिस के ऊपर जो रीडिंग है ये इक्वल है 5 के और y plus 6/2 इज इक्वल हुआ 8 के। तो आप लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू x minus 3/2 एंड y plus 6/2 is equals to 8। और यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और वो जो वैल्यू आएंगी ऑब्वियसली वो q की होंगी। तो 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू x minus 3 और ये 3 को अगर आप इस साइड पे लेके आते हैं तो ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा और x की वैल्यू आपको मिल गई। सिमिलरली एक्सक्यूज मी, यहाँ से 2 अगर आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो 8 से मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 16 minus 6 विच इज इक्वल्स टू 10। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ गई और यही पॉइंट q है, यानी q अब आपके पास आ गया। q x की जगह पे अगर आप वैल्यू डालेंगे तो वो है x इक्वल्स टू 13 ये वैल्यू आ गई और y है आपके पास 10। तो दिस इज द एंड पॉइंट Q ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ। सिमिलरली मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल इसी तरह से हैं, 3, 4, 5, 6 एक ही फॉर्मूला है जो हमने यूज करते रहना है बार बार, या पिछली एक्सरसाइज के कुछ पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम देखते हैं, प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। तो इसके लिए मैं आपको जो चीज़ ज़रूरी है वो समझा देता हूँ, बाकी आप खुद से भी इसको अटेम्प्ट करेंगे और आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमने एक लास्ट क्लास के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था 90 डिग्री की एंगल, जब 90 डिग्री का एक एंगल बनाने वाली ट्रायंगल जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिस वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो इसके बिल्कुल सामने जो होता है ये, अगर ये हो आपके पास पॉइंट A, ये हो B और ये हो C, तो जो BC लेंथ है, BC लेंथ को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। जो 90 डिग्री का एंगल जिस वर्टेक्स पे बन रहा हो वहां से शुरू होने वाली दोनों लेंथ्स, उनमें से एक बेस है, जैसे यहाँ पे AB बेस है और ये AC हाइट है, और 90 डिग्री के एंगल जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। अब क्वेश्चन वो क्या कर रहा है? वो ये क्वेश्चन कर रहा है कि B और C का जो मिड पॉइंट हो, यानी ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से आपके पास लाइक ये अगर M हो, सपोज, मैं आपके लिए स्टेटमेंट एक दफा फिर से पढ़ देता हूं। जैसे वो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये मिड पॉइंट हो गया इस हाइपोटेन्यूस का, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट
वो कह रहा है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। अब इससे 3 वर्टिसेस कौन से बन रहे हैं? एक वर्टेक्स ये बन रहा है B, एक वर्टेक्स C बन रहा है और तीसरा वर्टेक्स आपको नजर आ रहा है C बन रहा है। अब वो ये कह रहा है कि मिड पॉइंट आप निकालें पहले और उसकी लेंथ चेक करें फ्रॉम MB, जितना ये वाला लेंथ है या जितना ये डिस्टेंस हो, क्या ये वाला डिस्टेंस इक्वल है इस डिस्टेंस के और ये डिस्टेंस। तो एक्चुअली आपको यहाँ पे 2 काम करने हैं। आपको तीनों पॉइंट्स उन्होंने दे दिए हैं इसी के P, Q एंड R। आप मानिए ये P है, ये Q है और इसको आप R लिखिए, P, Q एंड R। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, R और Q का। R और Q का मिड पॉइंट कैसे निकालना है, ये भी हमने जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर सीखा। उसका मिड पॉइंट जो लेंगे उसको नाम M दे दीजिए। उसके बाद आपको PQ ये लेंथ निकालनी है, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है, और फिर आपको PM डिस्टेंस निकालना है, और फिर इसी तरह से आपको PR डिस्टेंस निकालना है। तो अगर ये तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद आप वैल्यूज जो निकालते हैं, इन तीनों डिस्टेंस की जो भी वैल्यूज आएंगी, अगर तो वो इक्वल है तो आप इस क्वेश्चन को यस में आंसर कर सकते हैं, और अगर ये इक्वल नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर नो में करेंगे। मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले आपको हाइपोटेनियस का इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के बाद ये तीनों लेंथ्स या डिस्टेंस निकालने हैं और इंशाल्लाह आसानी से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ origin A, B are 3 points in the plane। एक आपके पास वो 3 पॉइंट्स दे रहा है, वो कह रहा है कि ये एक प्लेन के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। प्लेन एरोप्लेन नहीं बल्कि प्लेन खला के अंदर कहीं पे एक पॉइंट है। फाइंड M1 and M2 as midpoints of the line segment AB, OB respectively and find M1, M2। तो वो ये कह रहा है एक्चुअली एक प्लेन है, वहां पे ये 3 पॉइंट्स हैं O, A, B। पॉइंट O है, चले मैं बना लेता हूं कुछ ऐसा ही, O, A एंड B। अब वो ये कह रहा है आपको फाइंड करने के लिए M1 एंड M2 एज अ मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट AB। AB का जो मिड पॉइंट हो इसको वो कह रहा है आप M1 कीजिए, और फिर OB का जो होगा, O से B का मिड पॉइंट जो होगा इसको आप वो कह रहे हैं कि M2 मानिए, और फिर वो कह रहा है फाइंड M1, M2। फिर उसके बाद आपको ये M1 और M2 इन दोनों का भी डिस्टेंस निकालना है। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे, एक्चुअली आपको पॉइंट O भी दिया हुआ है, पॉइंट A भी दिया हुआ है, पॉइंट B भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट M ऑफ OB। तो O और B जो 2 पॉइंट्स होंगे उनका मिड पॉइंट निकालिए। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि आपको मिड पॉइंट्स, उसको बाय द वे नाम दे दीजिए M1। फिर वो कह रहे हैं कि आपको मिड पॉइंट निकालना है AB का, और AB का मिड पॉइंट भी निकालिए, उसको नाम M2 दे दीजिए। M2 है AB, इसका मिड पॉइंट। फिर थर्ड पार्ट जो वो कह रहा है, अब आपके पास ये दोनों पॉइंट M1 और M2, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गई, दोनों मिड पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों मिड पॉइंट्स का आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, वो डिस्टेंस का फॉर्मूला जिसके ऊपर स्क्वायर रूट आता है, मतलब x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 करके स्क्वायर रूट लें, तो ये इन दोनों का डिस्टेंस भी आ जाएगा। सो 3 काम करने हैं, एक इन दोनों का मिड पॉइंट्स निकालना है और फाइनल आपको M1 और M2 का डिस्टेंस निकालना है। ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस A, B, C एंड D बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें एक टेक्निकल बात है, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपके पास अगर एक पैरेललोग्राम हो, सपोज कुछ ऐसा, और पैरेललोग्राम आपको बेहतर पता है किस चीज के इक्वल होता है। हाँ, और ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बाय द वे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पैरेललोग्राम, बाय द वे आपको पता है, हमने जैसे लास्ट अभी सीखा कि पैरेललोग्राम एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसके ऑपोजिट साइड्स लेंथ के अंदर इक्वल होते हैं। तो अगर ये इन्होंने 4 पॉइंट्स जैसे आपको दिए A, B, C, D, मानो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो ये आपके पास इन चारों पॉइंट से एक पैरेललोग्राम बनेगी। लेकिन वो ये क्या है यहाँ पे एक्चुअली आपको करने के लिए क्या कह रहा है, एक्सक्यूज मी, वो कह रहा है हैविंग वर्टिसेस C, D बाइसेक्ट ईच अदर, यानी 4 वर्टेक्स हैं उसके, और क्या वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं या नहीं। तो देखिए आप इनके क्या कर लीजिएगा,
आप यहाँ से इनके डायगोनल्स ले लीजिए। और अगर आप इनके डायगोनल्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे शायद इनके अंदर उन्होंने यहाँ पे हिंट में भी बताया हुआ है द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स। तो ये जो डायगोनल है ए से डी तक और सी से बी तक, ये जो दोनों पॉइंट्स का ये आ गया आपके पास डायगोनल है, ए बी सी और ए डी, ये दो डायगोनल्स आ गए। लेकिन हमने डायगोनल्स निकालने नहीं है, यहाँ पे डायगोनल्स निकालने नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पे करना क्या है, देखना ये है कि बी इस फर्स्ट डायगोनल ए डी का मिड पॉइंट भी और बी सी का मिड पॉइंट भी, क्या वो दोनों इक्वल हैं? तो एक्चुअली वो है बात कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये नहीं, यानी बाइसेक्ट ईच अदर और नॉट। तो बाइसेक्ट का मतलब है इक्वली उनको डिवाइड करना। तो वही एक पॉइंट होगा जो किसी भी लाइन को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। तो एक्चुअली यही फाइंड करना है आपको, ए और डी जो डायगोनल है इसका मिड पॉइंट निकालना है, यानी ए और डी इसका मिड पॉइंट मैं लिख देता हूं, आप लिखिएगा M1 इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। एक तो ये चीज निकालनी है। दूसरा मिड पॉइंट आपको निकालना है, मिड पॉइंट M2 इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। अब इन दोनों के मिड पॉइंट्स जब आप निकालोगे तो फिर आप उन मिड पॉइंट्स को कंपेयर करिए कि क्या वो दोनों मिड पॉइंट्स इक्वल हैं। अगर वो दोनों मिड पॉइंट्स इक्वल आ जाते हैं, मतलब M1 की जो वैल्यू है वही आ जाए M2 की वैल्यू, तो आप कहेंगे यस द एक्चुअली उन्होंने बोला क्या है आपको, diagonals of then you can in a position to say that the diagonals of the parallelogram are bisecting each other, otherwise they are not। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। वो ये कह रहे हैं द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है R, उसके वर्टिस दिए हुए हैं P, Q and R, show that length of the line segment joining midpoints of the line segments PR QR is half of PQ। तो इसके लिए भी पहले बेहतर है कि हम इसकी डायग्राम बनाएं और डायग्राम बनाने के बाद फिर हम इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक है आपके पास ट्राइंगल लाइक PQR, शायद कुछ ऐसी, ये 3 पॉइंट्स है उसके, एक ट्राइंगल जो उन्होंने बोला था। फिर वो ये कह रहे हैं show that length of line segment joining midpoints of the line segment PR और PQ। तो मैं ये ले लेता हूं PR और Q। तो ये सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है PRQ। अब वो ये कह रहे हैं लेंथ ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ PR एंड PQ। अब PR का जो मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट सपोज वो है M1 एंड आपके पास जो PQ है इसका जो मिड पॉइंट जो ये निकलेगा वो हो अगर M2। तो ये 2 पॉइंट्स वो निकालने के बाद वो कह रहा है चेक कीजिए कि क्या ये M1 और M2 इक्वल है PQ के, सॉरी इन्होंने बोला है हाँ PQ के। तो वो कह रहे हैं कि आपको चेक करना है क्या M1 और M2 ये इसका जो लेंथ आएगा वो इक्वल है PQ के या नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मिड पॉइंट्स निकालेंगे PQ के, अगर वो कह रहे हैं तो एक्चुअली RQ, ये वाला मिड पॉइंट एक निकालना है और एक आपको ये मिड पॉइंट निकालना है, ये नहीं, आपको एक M1 और M2। तो आपको 2 मिड पॉइंट्स निकालने हैं। पहला मिड पॉइंट आप निकालेंगे PR का, दूसरा मिड पॉइंट निकालेंगे RQ का, और फिर इन दोनों को आप क्या करिए, मिलाइए। मतलब आपको 2 मिड पॉइंट्स निकालने हैं, मिड पॉइंट्स निकालने के बाद P और Q का डिस्टेंस लेना है और एक डिस्टेंस और लेना है आपको M1 और M2 का। होप के आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, तो अगर कंफ्यूजिंग है तो क्यों ना हम इसे यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो एक्चुअली प्रूव हमें ये करना है दैट PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ actually 1/2 of PQ is equals to M1 M2। तो हमें सबसे पहले इनके पॉइंट्स की वैल्यूज लिखना पड़ेंगी। P आपको उन्होंने दिया हुआ है 4 and 6, फिर उसके बाद Q दिया हुआ है -2 -4 एंड R की वैल्यू है -8 and 2। तो देखिए जैसे हमने ऊपर अभी आपको
बताया कि हमें सबसे पहले मिड पॉइंट्स निकालना है किसका, पी आर का। तो लिखेंगे मिड पॉइंट M1 जो है वो मिड पॉइंट है पी आर का, और पी आर का अगर मिड पॉइंट निकालेंगे तो x2 प्लस x1 यानी 4 माइनस 8/2 एंड 6 प्लस 2/2। तो ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा पी आर का, और वो हो जाएगा कुछ -4/2 एंड 8/2, लाइक M1 इज इक्वल्स टू -2 एंड 4। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई -2 एंड 4। बिल्कुल इसी तरह अब आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए M2 जो कि पी आर क्यू का है। M2 इक्वल्स टू आर क्यू का मिड पॉइंट अगर निकालेंगे तो वो होगा -2 माइनस 8/2 एंड -4 प्लस 2/2। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हुए -10/2 आ जाएगा एंड -2/2। तो आपके पास जो दूसरा मिड पॉइंट आया वो यहाँ से बन गया आपके पास कुछ -5 एंड -1। तो ये दो मिड पॉइंट्स भी आपके पास आ गए, -5 एंड -1। अब जो वो उन्होंने टेक्निकली आपको बोला है वो ये बोला है कि आपको पी क्यू की लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस, और फिर M1 और M2 का डिस्टेंस निकालना है। अगर पी क्यू का डिस्टेंस होता है 2 टाइम्स M1 M2 के डिस्टेंस के, तो फिर ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती है। और वो ये देखते हैं कैसे। हमें सबसे पहले यहाँ पे पी क्यू निकालना होगा, वेयर पी क्यू इक्वल्स टू, और वो डिस्टेंस लेना आपको आता ही है, x2 माइनस x1 करते हैं तो -2 प्लस 8 स्क्वायर प्लस y2 -1/1 करते हैं तो -4। एक्चुअली मुझे पी क्यू का निकालना है और हम गलत निकाल रहे हैं, पी क्यू का निकालते हैं। तो पी क्यू है आपके पास -2 -4 -2 -4 स्क्वायर प्लस -4 -6 स्क्वायर, -4 -6 स्क्वायर, और ये आ जाएगा कुछ -2 -4 इक्वल्स टू -6, और -6 का स्क्वायर 36 होता है पॉजिटिव, प्लस 4 एंड 6 होता है आपको पता है 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो 100, और 136 आपके पास पी क्यू आ गया लेंथ। एंड अभी आपको क्या चाहिए, M1 M2, वो हम निकालते हैं M1 M2, और बिल्कुल इस तरह से डिस्टेंस आएगा -5 प्लस 2 -5 प्लस 2 स्क्वायर, एंड फिर है -1 प्लस -1 -4 स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर रूट। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, -5 ये प्लस हो जाएगा, और ये -1 और ये -4 ही रहेगा। तो यहाँ से आ गया -3 इसका स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, और -3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 5 -5 का स्क्वायर होता है 25, और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ 34। M1 M2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 34। अभी हमको ये देखना है कि क्या M1 M2 ये हाफ है इससे, तो आप इसी को PQ को लिख सकते हो 4 टाइम्स 34। देखिए 34 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 136 बन जाता है। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मुझे ये थोड़ा सा भी रेस करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ आप समझ चुके हैं, मुझे ये चीज़ अभी नहीं चाहिए, बस मुझे ये चीज़ चाहिए थी 34 स्क्वायर रूट में। आप इसको पी क्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 34, और फिर आपके पास पी क्यू को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 34। अभी ये जो पी स्क्वायर रूट 34 है ये आपको पता है किस चीज़ के इक्वल है, M1 M2 के। तो जहाँ पे आपको स्क्वायर रूट 34 नज़र आ रहा है वहाँ पे आप लिख सकते हैं M1 M2, मतलब PQ इज इक्वल्स टू 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, और स्क्वायर रूट 34 की जगह पे क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं M1 M2 के इक्वल है, आप लिख सकते हो M1 M2। अभी ये जो 2 यहाँ पे
मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये इधर आएगा तो ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 PQ इक्वल्स टू M1 M2। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, जो उन्होंने बोला था कि आप प्रूव कीजिए जो मिड पॉइंट्स हैं इन दोनों के, उन दोनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ PQ। और ये हमने अभी प्रूव कर दिया, हाफ ऑफ द distance of PQ is equals to the distance between midpoints of RQ and PR। थैंक यू वेरी मच। अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि ये बहुत सिंपल थे इसलिए मैंने आपको जस्ट इनका प्रोसीजर बता दिया, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम वो प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।